नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो केबीएस, टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट रिलीज होने के बाद अब इंतजार है केबीएस पीआरटी के रिजल्ट का। ऐसे में टीजीटी और पीजीटी के इंटरव्यू डेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं इंटरव्यूज की, तो उसमें भी तैयारी आपकी उम्मीद करती हूँ कि बेहतर चल रही होगी। बाकी चैनल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ टीजीटी में और पीजीटी में सिलेक्शन लिया है, उन्होंने 2-3 सवाल मुझसे पूछे। उसमें से एक सवाल जो मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगा और मुझे लगा कि ये सवाल आप तक पहुँचाना चाहिए, वो है कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल किया जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाए, जो कि इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जिस भी इंटरव्यू के पैनल में आप बैठेंगे, चाहे लखनऊ में बैठ रहे हैं, चाहे बैंगलोर में है, चाहे आप हरियाणा में बैठ रहे हैं, वहाँ पर उस पैनल में 3 या 4 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 4 मेंबर होते हैं, जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट असाइन किया जाता है, जो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करता है, वो सवाल आपसे कोई नहीं पूछता। यहाँ पर कहीं न कहीं वो आपकी साइकोलॉजी को देखता है, वो आपके एक्सप्रेशंस को देखता है, वो आपके बॉडी मूवमेंट को चेक करता है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ये बहुत टफ टास्क नहीं है, बस आपको नॉर्मली एज़ अ ह्यूमन बीइंग बिहेव करना है, आपको अबनॉर्मल बिहेव नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सवाल की कि मैम जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है या कोई सिचुएशन आपको दी जाती है, तो उस दौरान हम सवाल को किस तरीके से फेस करें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इंटरव्यूअर्स हमसे कौन सा सवाल किस लेवल का पूछ सकते हैं। देखिए, आपका काम क्या है? पहली बात है कि कोई भी सिचुएशनल बेस्ड आपसे सवाल पूछा जाता है, आपका काम मल्टीपल डायमेंशंस की तरफ नहीं जाना है। आपका काम सकारात्मक तरीके से जवाब देना है, बीच का रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सवाल कोई भी हो, आपका जवाब केवल यही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि इंटरव्यूअर्स ने आपसे ये सवाल पूछा है कि भाई कोई एक बच्चा है जो पिछले 2 साल से क्लास में फेल हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ पर आपका काम करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप किस तरीके से उसको टैकल करेंगे। जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी बच्चा अगर 2 साल से फेल हो रहा है किसी क्लास में, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है एक टीचर होने के नाते? पहले हमें आवश्यकता है कि उस बच्चे से हम एक टीचर से ज्यादा एक मित्र की तरह बिहेव करें। दूसरा, हमें जानने की कोशिश करें कि उस बच्चे की अपनी साइकोलॉजी या मेंटल एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। तीसरा, बिल्कुल हम ये काम करेंगे कि जिस सब्जेक्ट में वो काफी वीक है उसके ऊपर काम किया जाए। बहुत ज्यादा ना काम किया जाए, लेकिन इतना पर्याप्त काम किया जाए कि बच्चा कम से कम पेपर क्वालिफाई कर ले और पेपर के प्रति या सब्जेक्ट के प्रति उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो इमोशनल चीजें हैं या सोशल चीजें हैं या फैमिली वाइज देखा जाए तो चीजें काफी वीक है, तो उसको चेक करने की आवश्यकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई उस बच्चे को सही करने के लिए आप हर तरह के डायमेंशंस को चेक करने बैठ जाएंगे, परिवार तक पहुंच जाएंगे, सोसाइटी तक पहुंच जाएंगे, नहीं। एक अध्यापक होने के नाते जितनी आपकी रीच है, उस रीच में रह करके आप एक अध्यापक की गरिमा को भी बनाए रखें और आप उस बच्चे की पर्याप्त सहायता भी कर पाएं। इस तरीके का रास्ता आपको चुनना है, जिसका कि जवाब आपको इंटरव्यूअर्स को सही तरीके से देना है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं, कक्षा से जुड़े हुए या किसी भी अगर बच्चे से जुड़े हुए अगर सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपका जवाब केवल ये होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन को अगर आप चेक कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत महत्वपूर्ण है कि सेंटर में कौन होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, हमारा काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग से लेकर के विद्यार्थी के किसी भी ग्रूमिंग पार्ट को लेकर के, चाहे सोशल है, मेंटल है, हर तरीके का जो बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है, उसको हम बच्चे को सेंटर में रख के पॉलिसी मेकिंग को करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई कक्षा में आप अध्यापक हैं, तो किसी भी रूल रेगुलेशन को बनाने से पहले आपको अपने स्टूडेंट्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन का सही जवाब देना चाहते हैं, तो ध्यान में रखिए कि सेंटर में बच्चे को रखिए। प्राइमरी क्या हो, आपका स्टूडेंट हो, और सेकेंडरी क्या हो, आपका जो खुद की पर्सनालिटी है, जो अध्यापक हो। और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो चौतरफे विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे के हर एक चौतरफे विकास को ध्यान में रखते हुए उसके विकास की बात की जाए, उसके ऊपर फोकस आपका होना चाहिए।
तो ये आपको काफ़ी हद तक ध्यान में रखना है। ये काफ़ी आसान होता है, बस आपको सिचुएशन में फँसना नहीं है, उसमें नहीं फँसना है। इसका सबसे बड़ा आपके पास आउटकम यही है कि बच्चे को सेंटर में रखें, बीच का रास्ता चुनें, सकारात्मक तरीके से जवाब दें, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना करें और ये ध्यान में रखें कि आप एक अध्यापक हैं और आपका काम किसी भी सामने वाले विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल बनाना है, उसको एक स्टेप आगे लेकर के जाना है। तो अगर आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह भी सोचेंगे या आप एक माता-पिता की तरह भी सोचेंगे या आप एक मित्र की तरह सोचेंगे, तो आपका उठाया गया कोई भी कदम सबसे पहले सकारात्मक होना चाहिए, बाकी दिशाएँ अपने आप बेहतर हो जाती हैं। ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को जवाब देने का एक अपना एक तरीका बिल्कुल होना चाहिए आपके सामने। थैंक यू सो मच। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा।